तो हेलो गाइस, चलिए आज हम लोग इंग्लिश की वीडियो को शुरू करते हैं। और हम लोग आज पढ़ेंगे स्माइल्स। तो पहला स्माइल्स हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि एज लाइक एज टू पीस इन ए पॉन्ड। ठीक है, तो इसका मतलब पहले तो आप पॉड का मतलब समझिए। पॉड का मतलब जो होता है, जैसे मटर रहता है ऐसे करके, उसके ऊपर जो कवर रहता है उसी को कहते हैं पॉड। तो एज लाइक एज टू पीस इन ए पॉड मतलब कि जैसे एक छिमरी में दो मटर का दाना दोनों कितना ही सेम आइडेंटिकल होता है, तो वो दोनों में कोई अलग अलग नहीं दिखता है, तो इसका मतलब यही हो जाएगा आइडेंटिकल और नियरली सो मतलब कि सेम। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे एज बिग एज ए बस। एज बिग एज ए बस मतलब बस कितना बड़ा होता है, इसका मतलब यही कहने का है कि वेरी बिग। ठीक है, एज बिग एज एन एलिफेंट। एज बिग एज एन एलिफेंट, तो एलिफेंट भी बहुत बड़ा होता है। ठीक है, लार्जेस्ट मैमल है, तो ये भी वेरी बिग है। ठीक है, एज ब्लैक एज कोल। तो एज ब्लैक एज कोल यहाँ कहने का मतलब है कि कोयले की तरह काला। ठीक है, पहले भी मैंने बताया था कि एज ब्लैक के साथ एज कोल लगता है। ठीक है, मतलब पूरी तरह से काला। अब देखना एज ब्लाइंड एज अ बैट। ठीक है, एज ब्लाइंड एज ए बैट मतलब चमगादड़ की तरह अंधा। ठीक है, ये भी मैंने पहले बताया हुआ है, तो आज भी बहुत सारा कवर करेंगे। आप लोग पूरी वीडियो को देखिए, इसमें और सारा मैंने ऐड करके डाला हुआ है। और जिनका पिछला वीडियो छूटा है वो पिछला वीडियो जाके देखें और ये वीडियो कंप्लीट करें। चलिए हम लोग देखते हैं एज ब्लाइंड एज ए मोल। ठीक है, तो मोल की तरह पूरी तरह मतलब कि कम्प्लीटली ब्लाइंड। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं आगे एज बोल्ड एज अ ब्रास। एज ब्रास मतलब कि ब्रास जो होता है कितना टाइट होता है, मतलब वेरी बोल्ड। उसका साउंड जो होता है उस पर आप कुछ हैमरिंग करिए तो टन सा आवाज़ होगा, मतलब बहुत ही वो बोल्ड है। ठीक है, आगे देखते हैं एज ब्रेव एज लायन। हम लोग को पता ही है शेर जंगल का राजा होता है, तो वह बहुत ही बहादुर और साहसी होता है, तो इसीलिए एज ब्रेव एज लायन का मतलब वेरी ब्रेव। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एज ब्राइट एज ए बटन। एक बटन कितना ब्राइट होता है आदमी की टी शर्ट में या किसी भी की, मतलब बटन उसका देखने से मतलब बहुत चमकता है, जो ब्राइट पॉइंट रहता है। तो मतलब यहाँ कहने का मतलब है बहुत ही साफ, बहुत ही क्लियर या बहुत ही क्लेवर, बहुत चालाक। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं एज ब्राइट एज ए न्यू पिन। तो न्यू पिन जो हम लोग खरीदते हैं तो वो बहुत ही शाइनी होता है, बहुत ही ब्राइट होता है, इसलिए यहाँ कहने का मतलब है वेरी शाइनी एंड ब्राइट। एज बिजी एज बी। तो हम लोग जो देखते हैं मधुमक्खी जो होता है कितना बिजी रहता है, बिन बिन करते रहता है और इतना स्पीड से जाता है, तो बहुत बिजी रहता है। ठीक है, क्योंकि उन लोग को हनी कॉम्ब बनाना होता है। ठीक है, आगे देखते हैं एज काम एज ए मिली पॉन्ड। तो मिली पॉन्ड जो होता है ना, वो चक्की चलाने के लिए निर्मित तालाब होता है और ये वो बहुत ही शांत होता है। तो इस इन द सेंस यहाँ कहने का मतलब है कि उतना ही शांत जितना कि एक मिली पॉन्ड होता है, तो इसका मतलब होता है वेरी काम एंड स्टिल। नेक्स्ट देखते हैं एज क्लियर एज अ बेल। तो बेल का जो साउंड होता है वो बहुत ही क्लियर होता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ कहा गया है एज क्लियर एज अ बेल मतलब वेरी क्लियर। ओके, अब देखना है यहाँ पे नेक्स्ट एज क्लीन एज ए विसल। सिटी कितना क्लीन होता है। ठीक है, तो एकदम साफ सुनाई देता है। एज क्लियर एज क्रिस्टल। क्रिस्टल जो होता है वो बहुत ही ट्रांसपेरेंट होता है, बहुत ही फाइन क्लियर ग्लास होता है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे एज क्लियर एज क्रिस्टल का मतलब वेरी क्लियर होता है। ठीक है, आगे देखते हैं एज कोल्ड एज आइस मतलब बहुत ही ठंडा। एज कूल एज कुकुम्बर। गर्मी के दिनों में हम लोग कुकुम्बर खाते हैं, तो इसीलिए एज कूल एज कुकुम्बर। ठीक है, कि ये खाने से बॉडी में हीट निकल जाती है। ठीक है, एज कनिंग एज अ फॉस। कनिंग का मतलब होता है चालाक, चतुर। ठीक है, तो जो भेड़िया होता है वो बहुत ही चालाक होता है, या सियार जो होता है बहुत ही चालाक होता है। ठीक है, आगे देखते हैं एज डेड एज द डेडो।
तो डोडो को यहाँ पे एज डोडो मतलब डेड या एक्सटिंक्ट इसलिए कहा गया है क्योंकि जो डोडो है वह जो एक जो पक्षी है वो लार्ज एक्सटिंक्ट बर्ड में आता है, मतलब कि वह इंडेंजर्ड कब का हो चुका है और वह अब एक्सटिंक्ट बर्ड में आता है, मतलब ना के बराबर उसकी गिनती अब हो रही है, विलुप्त हो गई है यह प्रजाति, इसीलिए एज डेड एज द डोडो। अब देखेंगे जल्दी से हम लोग आगे, एज डीप एज अ पोस्ट। ठीक है, तो पोस्ट का जो मतलब एज डीप एज अ पोस्ट मतलब होता है कम्प्लीटली डीप, मतलब पूरी तरह से भरा। जो पोस्ट होता है वह उसमें तो हम लोग राइटिंग लिखा हुआ रहता है ना, मतलब कि उसमें ना तो कोई कुछ बोला है, तो एक तरह से कहने का मतलब यहाँ पे है कि पोस्ट की तरह एक चिट्ठी की तरह बहरा है। ठीक है, तो एज डीप एज अ पोस्ट, एज ड्रंक एज अ लॉर्ड। लॉर्ड मतलब होता है भगवान, ठीक है, सबको पता है, तो भगवान की तरह नशे में, तो जैसे शिव जी नशे में रहते हैं भांग खा के, उसी तरह से कहने का मतलब है पूरी तरह से नशे में। एज ड्राई एज अ बोन मतलब वेरी ड्राई, हड्डी कितना ड्राई होता है, ठीक है, हड्डी के ऊपर कहने का है इन द सेंस, आपको यहाँ पे सिमाइल्स में आप लोगों को ऐसे ही कहने के लिए है, जैसे एज ड्राई एज डस्ट मतलब बहुत ही ड्राई, एज डल एज ए डिश वाटर। डिश वाटर जो होता है मतलब कि एक तरह से धोया हुआ पानी या गंदा पानी, ठीक है, तो वो डल या बोरिंग इन द सेंस उसको कहा जाता है। तो इसको याद कर लेना है फटाफट, मैं पीडीएफ नीचे प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो जल्दी जल्दी हम लोग देखते हैं, एज इजी एज एन ए बी सी। तो ए बी सी जो होता है, ए बी सी डी कितना इजी है, इसीलिए वेरी इजी। एज इजी एज एप्पल पाई। तो एप्पल पाई मतलब कि एक बाइट जो हुआ एप्पल पाई का, और वैसे ये एप्पल पाई जो टर्म है वो 1900 एडी में कॉइंड हुआ था, ठीक है, अमेरिकन में। वहाँ पे एप्पल पाई वर्ड बहुत ही चला था, इसलिए एप्पल पाई एप्पल पाई एप्पल पाई, इसीलिए एज इजी एज एप्पल पाई, ठीक है, मतलब बहुत ही आसान। एज फ्लैट एज ए पैनकेक। पैनकेक मतलब बहुत ही फ्लैट जो होता है हम लोगों का केक, तो मतलब कम्प्लीटली फ्लैट। एज फ्री एज ए बर्ड, बर्ड कितना फ्री होता है, ठीक है, अनलेस आप उसे पिंजरे में बंद ना करो तो वेरी फ्री टू गो एनी वेयर। एज फ्रेश एज ए डेजी। डेजी एक फ्लावर का नाम है, इसीलिए कहा गया एज फ्रेश एज डेजी, जो बहुत ही खुशबूदार महकता हुआ होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, एज जेंटल एज ए लैम्ब। लैम्ब जो होता है वो यंग शीप होता है, ठीक है, तो यंग शीप जो होता है तो वह बहुत ही शांत होता है, बहुत ही जेन्युइन टाइप से, ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे लैम्ब को कनेक्ट किया गया है जेंटल्स के साथ, इसलिए वेरी जेंटल। एज हैप्पी एज ए लार्क। लार्क जो होता है वो एक ब्राउन बर्ड का टाइप का होता है, जो स्पैरो टाइप होता है उसी तरह थोड़ा दिखता है, और वह जब भी उड़ता है तो गाना गाते हुए चीं चीं करते हुए उड़ता है, तो इसीलिए वो उसको बहुत ही खुशनुमा टाइप से कहा गया है, इसलिए एज हैप्पी एज लार्क मतलब वेरी हैप्पी। एज हार्ड एज नेल, नाखून की तरह हार्ड मतलब बहुत ही टफ, वेरी टफ इन कैरेक्टर, मतलब टस से मस्त नहीं हो सकता, पूरा नुकीला बोलता है ठीक है। अब देखते हैं एज हॉट एज हेल। तो एज हॉट एज हेल मतलब बहुत ही गर्म, नर्क की तरह गर्म, ठीक है। एज हंग्री एज अ बियर। तो बियर लोग जो होता है बहुत भूखा होता है, क्योंकि वो लोग को भी जैसे हम लोग अभी क्वारंटाइन है तो वो लोग को भी हाइबरनेशन में जाना होता है, इसलिए वो लोग बहुत ही खा लेता है, ठीक है। तो एज हंग्री एज अ बियर, तो हम लोग को जल्दी जल्दी से पढ़ लेना है, ठीक है, इजी है, सबको समझ में आ रहा होगा। एज हंग्री एज अ वुल्फ, वो वेरी, एक जो बोलते हैं ना हम लोग कि सियार का भेड़िया का पेट कभी भरता नहीं है, तो इसी तरह से एज हंग्री एज अ वुल्फ, ठीक है। एज इनोसेंट एज अ लैम्ब, जैसे हम लोग वहाँ पे देखे थे, लैम्ब को जेन्युइन भी कहा गया था, इनोसेंट भी कहा जाता है इनकरेक्ट में, ठीक है। तो इसी तरह से क्योंकि वो बहुत शांत होता है एकदम, जैसे मतलब जैसे एक तरह से आप देख लीजिए ना, बकरी ही कितना आराम से रहता है शांति से, तो वैसे ही लैम्ब को यहाँ पे कनेक्ट किया गया है। एज लार्ज एज लाइफ, तो ज़िंदगी कितनी बड़ी है उतनी ही, मतलब कि इसीलिए कहा गया एज लार्ज एज लाइफ, मतलब कि कॉन्स्पिकसली प्रेजेंट, मतलब हर समय अभी हूँ मैं, ठीक है। तो नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप लोग कमेंट करिए, ठीक है, और ख़ुद से भी मेहनत किया कीजिए,
बस ये वीडियो देख लीजिए, उसके बाद फिर से अपने से मेहनत कीजिए। तो एज लाइट एज अ फेदर मतलब कि बहुत ही हल्का, ठीक है। एज मैड एज ए हैटर मतलब कि, तो यहाँ पे जो देखते हैं एज मैड एज हैटर, तो मैड हैटर्स एक बीमारी, ठीक है। क्या बीमारी है? तो ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है जिसके कारण पूरा हम लोग का जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है वो अफेक्ट हो जाता है। तो इस बीमारी का नाम है मैड हैटर सिंड्रोम। तो इस हिसाब से इन द सेंस कहा गया है कि एज मैड एज अ हैटर, तो इसीलिए मतलब पूरी तरह से पागल, ठीक है, पागलपन की बीमारी है यह। तो आगे देखना है एज मैड एज ए हॉर्नेट, ठीक है, मतलब कि हॉर्नेट की तरह गुस्सेदार। तो इसी के साथ मतलब वेरी एंग्री। एन एब्स्टिन्यूट एज अ म्यूल, ऑब्स्टिनेट मतलब कि बहुत ही हठी, बहुत ही जिद्दी, जैसे एक गधा या खच्चर बहुत ही हठी, बहुत ही जिद्दी होता है ना, उसी तरह से यहाँ पे इन द सेंस उसे कहा गया है कि वेरी ऑब्स्टिनेट, वेरी स्टम्बर्ड। एज ओल्ड एज द हिल, तो जैसे पहाड़ कितनी पुरानी होती है, बहुत बहुत ही पुरानी, कहने का मतलब वेरी ओल्ड, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग एज पेल एज डेथ। अब पेल का मतलब क्या होता है? पेल का मतलब होता है हैविंग लेस कलर देन नॉर्मल, तो फीका पड़ जाना, ठीक है। तो एज पेल एज डेथ मतलब कि वह इतना ज़्यादा फीका पड़ गया कि वह मरा हुआ टाइप से दिख रहा था। तो इसका सेंस यह हुआ कि उसके चेहरे पे बहुत ही उजाला छा गया था, या उसका रंग उतर जाना होता है ना, किसी बात, कोई बात अगर कोई झूठ बोल रहा है उसको तुम सच बोल दो, और वो पकड़ा जाने पे कैसा उसका मुंह रंग एकदम लाल हो जाता है, उसी टाइप से इन द सेंस कहा गया कि उसका रंग उतर गया, ठीक है। एज प्लेन एज डे, दिन कितना प्लेन होता है मतलब पूरा क्लियर, ठीक है। एज पुअर एज ए चर्च माउस, पुअर क्यों कहा गया चर्च माउस को? क्योंकि अगर वहाँ का चूहा चर्च में तो ज़्यादा खाना नहीं होता है, ठीक है, तो वो इधर उधर घूमेगा, तो मतलब गरीबी से या भुखमरी से गुजरेगा चूहे के बारे में, इसीलिए कहा गया है यह सिमाइल जो है एज पुअर एज द चर्च माउस, ठीक है, गरीबी की रेखा के लिए यह कहा गया। एज प्राउड एज अ पीकॉक, पीकॉक के लिए गर्व इसलिए कहा गया है, पीकॉक जो है हम लोगों की राष्ट्रीय पक्षी है, तो इसलिए उस गर्व वाली बात है, तो इसीलिए क्योंकि वह देखने में भी बहुत कलरफुल होता है और बहुत ही मनमोहक होता है, ठीक है। तो आगे देखते हैं हम लोग एज प्योर एज स्नो, ठीक है, स्नो की तरह प्योर, कितना प्योर होता है, वाइट वाइट सा, ठीक है। एज क्विक एज लाइटनिंग मतलब हम लोग का जो थंडर लाइटनिंग होती है, बिजली कड़कता है, कितना क्विक होता है, तो इसलिए कहने का मतलब कि वेरी क्विक। जैसे आप लोग देखे होंगे डीसी की मूवी सब, उसमें ये फ्लैश जो होता है कितना स्पीड चलता है, वेरी क्विक है, ठीक है। उसी हिसाब से एज शार्प एज ए रेजर, ठीक है, रेजर कितना शार्प होता है, मतलब वेरी सा। एज सिक एज ए डॉग मतलब कि, मतलब कहा गया है कि कुत्ता जब बीमार हो जाए तो वह मरने के कगार पे रहता है, इसीलिए मतलब बहुत ही ज़्यादा बीमार, ठीक। एज साइलेंट एज द डेड, तो मरा हुआ आदमी कितना शांत होता है, पूरी तरह शांत, तो इन द सेंस का मतलब होता है कम्प्लीटली साइलेंट। नेक्स्ट देखते हैं एज साइलेंट एज द ग्रेव, तो देखते हैं हम लोग ग्रेव में जो कब्र होता है कितना शांत होता है, इसका भी मतलब वही हुआ कम्प्लीटली साइलेंट। एज स्लिपरी एज एन ईल, ईल जो होता है वो मछली का एक प्रजाति है जो इलेक्ट्रिक करंट देता है, ठीक है, खतरा अगर उसको फील होता है तो वो कितना स्लिपरी होता है, एक तो मछली ही वैसे स्लिपरी होता है और ऊपर से ईल मछली तो और ज़्यादा स्लिपरी होता है। तो इस इन द सेंस कहने का मतलब है बहुत ही स्लिपरी है, मतलब उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, कभी भी फिसल सकता है, ठीक है। एज स्लो एज ए स्नेल, तो स्नेल हम लोग का कितना स्लो होता है, देखे ही एज स्लो एज टॉर्टोइज, कहने का सेंस वही है, ठीक है। अब देखना है एज स्मूथ एज सिल्क मतलब कि वेरी स्मूथ, सिल्क रेशम कितना स्मूथ होता है। एज स्नग एज अ बग इन ए रग, मतलब कि एक जो कीड़ा हुआ वह पूरा पूरी तरह एक स्नग में, एक रग में पूरी तरह स्नग हो गया है, मतलब कि एक छोटी सी जगह में पूरा क्लोज फिट हो गया है, मतलब कि वेरी कंफर्टेबल पोजीशन उसको कहा जाता है, ठीक है। एज सोबर एज ए जज, मतलब कि सोबर मतलब होता है सीरियस, तो जज की तरह सीरियस रहना। एज सॉलिड एज रॉक, पत्थर की तरह सॉलिड कड़ा रहना। एज सॉलिड एज द ग्राउंड वी स्टैंड,
तो उतना ही मजबूत जितना कि हम लोग इस धरती पे खड़े हैं, मतलब पूरी तरह से सॉलिड। एज सॉर एज विनेगर, ठीक है। तो एज सॉर एज विनेगर, ये तो आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, एज स्टिफ एज अ बोर्ड। तो स्टिफ का जो मतलब होता है वह होता है नॉट इजीली बेंड या मूव। तो हम लोग का जो बोर्ड होता है वो पूरी पूरी तरह से स्टिफ होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, एज स्ट्रेट एज एन एरो, ठीक है। तो तीर जो होता है कितना स्ट्रेट होता है, एकदम ऐसे करके, ठीक है। तो पूरी तरह स्ट्रेट, इसीलिए कहा गया है एज स्ट्रेट एज एरो, मतलब पूरी तरह स्ट्रेट। एज स्ट्रॉन्ग एज एन ऑक्स, इसका मतलब होता है जो ऑक्स होता है, ठीक है, वह कितना ताकतवर होता है कि नहीं। तो इसीलिए कहा जाता है वेरी स्ट्रॉन्ग उसे, ठीक है। तो इसी के साथ हम लोग इस वीडियो को करते हैं समाप्त। इसका अगला वीडियो हम लोग लाएंगे कल। आप लोग इस चैनल पे बने रहिए और सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, ठीक है। और मैं आपसे मिलता हूँ अब अगले दिन, ठीक है। बाय।